ऐसा मुस्लिम बहुल देश जहां न सरकार बदलती है, न प्रधानमंत्री बदलता है, बल्कि राजा ही बदल जाता है। जी हाँ, यह मुस्लिम देश मलेशिया है, जहां हर 5 साल बाद राजा बदल जाता है। वर्तमान में ऐसे 2 देश हैं जहां ऐसी व्यवस्था है, उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले बता दें कि इस बार मलेशिया के 17वें किंग इब्राहिम इस्कंदर की ताजपोशी हुई है। ये राजा बेहद खास हैं। इनकी जिंदगी के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे और इनकी शक्तियों के बारे में भी बताएंगे। इस्कंदर 5 साल तक अब मलेशिया के महाराजा बने रहेंगे। जैसी इनकी उपाधि है, वैसे ही इनके रहने का ढंग है। एकदम राजा वाली जिंदगी जीते हैं किंग इस्कंदर। मलेशिया के नए राजा इब्राहिम इस्कंदर देश के अमीर लोगों में से एक हैं। सुल्तान इब्राहिम मलेशिया के दक्षिणी जोहोर इलाके से आते हैं। रिपोर्ट के अनुसार इब्राहिम इस्कंदर आने जाने के लिए उनके पास खुद की जेट है, सुरक्षा के लिए खुद की आर्मी है। सुल्तान के पास 300 लग्जरी कारें हैं, जिनमें से एक उन्हें हिटलर ने तोहफे में दी थी। वहीं सुल्तान इस्कंदर मोटरसाइकिल पर पूरे देश की यात्रा करने के लिए जाने जाते हैं। इसके जरिए वे लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं जानते हैं, इसलिए उनके पास बाइक का भी एक बड़ा कलेक्शन है। मलेशिया के अलावा सिंगापुर में भी सुल्तान की 4 अरब डॉलर की एक जमीन है। एक बोटानिकल गार्डन के पास भी जमीन है। 65 साल के इस्कंदर जौहर शाही परिवार से आते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इनके पास 47.33 हजार करोड़ की संपत्ति है। और आपको बता दें, 1 जनवरी को इस्कंदर को मलेशिया का नया राजा घोषित किया गया था और 21 जुलाई को उनकी ताजपोशी हुई है। ताजपोशी समारोह में मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम मौजूद थे। इस्कंदर ने सुनहरे धागों से सजा कोट और साफा पहना हुआ था। समारोह की शुरुआत में सुल्तान इस्कंदर और क्वीन रजा जरित सोफिया का मिलिट्री सैल्यूट के साथ स्वागत हुआ। इसके बाद सुल्तान को कुरान की एक कॉपी दी गई, जिसे उन्होंने चूमा। फिर इस्कंदर महाराज की ताकत का प्रतीक सोने का खंजर दिया गया। प्रधानमंत्री अनवर ने सुल्तान के प्रति वफादारी की कसम खाई। इसके बाद इस्कंदर को देश का नया महाराजा घोषित कर दिया गया। ताजपोशी के बाद उन्होंने संविधान का पालन करने, इस्लाम को आगे बढ़ाने और मलेशिया में शांति सुनिश्चित करने की शपथ ली। समारोह के अंत में 3 बार लॉन्ग लिव द किंग के नारे लगाए गए। आपको बता दें कि इब्राहिम मलेशिया की राजनीति पर खुलकर बोलते हैं। वे भ्रष्टाचार और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाते हैं। राजा के परिवार की बात करें तो मलेशिया के नए राजा इब्राहिम इस्कंदर की पत्नी का नाम राजा जरित सोफिया है। सोफिया मलेशिया के दूसरे शाही परिवार में से एक हैं। सोफिया ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है और कई किताबें भी लिखी हैं। इब्राहिम इस्कंदर के 5 बेटे और 1 बेटी हैं। आपको बता दें कि मलेशिया के नए किंग इब्राहिम इस्कंदर के सबसे बड़े बेटे प्रिंस टुंकू इस्माइल भारतीय सेना में कैप्टन भी रह चुके हैं। 2007 में टुंकू इस्माइल भारतीय सेना की एक यूनिट का नेतृत्व करने वाले पहले विदेशी बने थे। बात करें इस व्यवस्था की, जहां हर 5 साल राजा बदल जाता है, आखिर इसकी शुरुआत मलेशिया में हुई कैसे? तो बता दें कि मलेशिया को साल 1997 में ब्रिटेन से आजादी मिली थी। मलेशिया में 13 राज्य हैं, लेकिन 9 राज्यों में ही शाही परिवार है। मलेशिया एक संवैधानिक राजतंत्र है। इसके तहत हर 5 साल में 9 मलेशियाई राज्यों के शासकों के बीच राजगद्दी बदलती रहती है। मलेशिया में राजा बनना पहले से ही तय होता है। इसके बावजूद एक सीक्रेट वोटिंग बैलेट पेपर पर होती है। इस बैलेट पेपर पर सुल्तान का नाम होता है। मलेशिया के नए सुल्तान को बहुमत मिलना जरूरी होता है। राजा सरकार के काम में दखल नहीं दे सकता है, पर उसके दस्तखत के बिना किसी कानून को लागू भी नहीं किया जा सकता। इस व्यवस्था को
संवैधानिक राजशाही कहा जाता है। वर्तमान में इस शब्द को पूर्ण अर्थों में संयुक्त अरब अमीरात और मलेशिया पर लागू किया जा सकता है। मलेशिया का नया सुल्तान औपचारिक तौर पर देश का सबसे बड़ा पद होता है। देश के सभी बड़े फैसले प्रधानमंत्री और संसद के जरिए लिए जाते हैं। सुल्तान सरकार और सेना का नाम मात्र का मुखिया होता है। मलेशिया में सभी कानून, कैबिनेट अपॉइंटमेंट्स और चुनाव के लिए संसद भंग करने की सहमति राजा से लेनी होती है। मलेशिया के राजा के पास आपातकाल का ऐलान करने और क्रिमिनल्स की सजा माफ करने की भी पावर होती है। सुल्तान इब्राहिम की ताकत का एक नजीर उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में पेश किया था। 2023 में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं सरकार की कठपुतली वाला राजा नहीं बनना चाहता। संसद में 222 सांसद हैं, लेकिन बाहर 3 करोड़ जनता है। मैं सांसदों के साथ नहीं बल्कि जनता के साथ हूँ। मैं हमेशा सरकार का समर्थन करता रहूंगा, लेकिन अगर मुझे लगेगा कि कुछ गलत हो रहा है तो उसका विरोध जरूर करूंगा। प्रमुख राजनीतिक नियुक्तियों के अलावा मलेशिया के राजा मुस्लिम बहुल देश में इस्लाम के आधिकारिक प्रमुख और इसके सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ भी होते हैं। मलेशिया में पिछले कुछ सालों से राजनीतिक अस्थिरता है। ऐसे में यहाँ राजशाही का प्रभाव बढ़ा है। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें